परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केसराम्बरधरं स्वामिनूरतेजसुधामयं दादु दयालु दयाकर्तव् सर्वविघ्नविनाशनम् जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण भे विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार विलाय ऐसा सरना नाम का सब दुख सहजे जाय स्वामी दादू ब्रह्म फेर सार नहीं कोई सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारजोय स्वामी दादू सुमरिये गइये निर्मल ज्ञान मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिये ध्यान भक्त काजी योगी अति कट दर्शन विश्राम जगन्नाथ जगदीश को भजे ताए प्रणाम नारायण सब विघ्न निवारे परमेश्वर सब पीड़ा आटे गाटे गोर करा के जाता दास कबीरा काल जाल ते दादूरा के सा गुरु गंभीरा सभी संत सायक भय जगिया गोविंद मेरा हरि बाएं हरि दाहिने हरि आगे हरि पीठ तीला तो काहे डरे चलो जाए हरि बीच तीला साथी दो जना गुरु दादू हरि राम बह दाता मुक्ति का वे सुमरा वे राम सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय जन रजब जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल सेवक की बहार चढ़े दादू दीन दयाल काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशि प्रभम ददानम श्री गुरुम दादू वंदे कारण विग्रहम अहो दीनो उदारिन भजन रस्वास्पांकितनो दया सिंधो बंधो विनत जन वृंद श्रेष्ठतम प्रभो रक्षे तुक्ते शरणगत सर्वार्थी समन कृपालो पांस्तमास्तव चरण कंजेक शरणान नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदार चितपदम स्वामी जी सिरूपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजानाय दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई गड़सी सारी मांड में करता करे सोई दादू दादू जे कहे तिनको कालन खाए पार ब्रह्म दादू भया ताई रया ल्यो लाए गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर ध्यान धर तानूर का तावसे मन मोर नित्य सुधो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय मनोमाया जय स्वामी दादू विजय तेत राम नमो दादू देवाय तेजोमयाय सदा शांत रूपाय दानताय तस्मै स्मृत पापंत्रे विजितेन्द्रियाय पर ब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते नमस्कार सुंदर कर निस्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे ई भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए तै विघ्न को उपजे ये निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः श्रीमद गुरु पादाम्बुजभ्यो नमो नमः सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामिन परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभव वाणी नाम जो शास्त्र है महाराज की महाप्रभु की कलीमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को दे के जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की यह अद्भुत वाणी है। इस वाणी जी के अवान्तर उत्तरार्ध भाग पद स्कंद शब्द भाग में हम कल चर्चा करके आए थे कि परमात्मा का क्या स्वरूप होता, प्रेम क्या होता, परमात्मा में ध्यान कैसे किया जाता है, समाधि की क्या स्थिति होती, भक्ति कैसे की जाती है और कैसे जाप किया जाता है,
परमात्मा से प्रेम कैसे होता है और परमात्मा की प्यास, परमात्मा के प्रति जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए सद्गुरु कैसे कैसे उपदेशों द्वारा और हमें बताया है कि हमें आपा को मेटकर, अहंकार को मेटकर हरि का भजन करते हुए और तन मन के विकारों का त्याग करते हुए सब प्राणी मात्र से निर्वैर होकर सबके प्रति प्रेम भाव, प्रेम व्यवहार रखते हुए और परमात्मा का भजन करना, यही दादू जी का मत है, यही वाणी का सार है। जो सार मत यही है, इसी को ध्यान में रखते हुए और आज हम आगे चर्चा कर रहे हैं वाणी में। मैं नहीं जानू सृजनहार, ज्यों है त्यों ही कहो करतार। मस्तक कां कर पाए, अविगत नाथ कहो समझ आए। कह मुख ने ना सुना साई, जान राय सब कहो गुसाई। पेट पीट काहे काया, पर्दा खोल कहो गुरु राया। ज्यों है त्यों के अंतर्यामी, दादू पूछे सदगुरु स्वामी। परमात्मा पलक में ही भान देता है, पलक में ही गढ़ देता है, इस सृष्टि का रचन कर देता है। परमात्मा के हाथ में पलक माई भाने गड़े, ऐसा समरथ सोई, वो ऐसा समर्थवान है। लेकिन उस परमात्मा की इस लीला को और इस पंच तत्वों की जो प्रकृति बना रखी है, सृष्टि बनाई परमात्मा ने, इस सृष्टि को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है, हैरानता होती है कि देखो परमात्मा ने कैसे कैसे सुंदर पदार्थ, व्यक्ति, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि 84 लाख योनियां बना दी। और इसमें कहीं पहाड़ है तो कहीं जंगल है तो कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, कहीं तालाब है, इत्यादि अनेक प्रकार की चीजें और प्रकृति बना दी परमात्मा ने। तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, इस माया का वार पार, इस माया की गति को हम नहीं जानते। जब परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों को हम अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं, तो परमात्मा के स्वरूप को बनाने वाला जो परमात्मा है, उसको कैसे जानेंगे? उसका स्वरूप तो निराला ही है, वो सब में रहते हुए भी सबसे अलग है, सबका सृजनहार है, सबकी सारी सृष्टि को सृज करके और सृष्टिकर्ता परमात्मा बना हुआ है। वो देखनहारा सब जगत का, सारे जगत को वो देख रहा है दृष्टा बनकर। तो वो सृष्टा भी है, दृष्टा भी है और भरता भी है, पालन पोषण भी वही कर रहा है। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप को हम नहीं जान सकते हैं कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। जो जैसे कबीर जी महाराज, दादू जी महाराज, बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए जो परमात्मा के स्वरूप में मिल गए। पानी की बूंद गिरती है, बरसात होती है, वो पानी बहकर नदी नाला बन जाता है और नाला से बड़े नाले में जाएगा, नदी बन जाएगा, एक दिन समुद्र में मिल जाएगा। लेकिन समुद्र का वार पार वो बूंद नहीं पा सकती कि समुद्र कितना गहरा है, कितना लंबा चौड़ा है, कैसा है। समुद्र में तो मिल जाएगी। ऐसे ही भजन करके प्राणी परमात्मा में तो मिल जाएंगे, परमात्मा को भज के और उसका स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन उसका वार पार, उसकी अगाधता, उसकी अखंडता, विचलता वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं कोई भी। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि मैं नहीं जानू सृजनहार, हे प्रभु आपका जैसा स्वरूप है वैसा हम नहीं जान सकते हैं, तो आप ही कृपा करके हमें समझा कर कह दीजिए, हे करतार आप तो सबके करता हैं, तो आप ही बता दीजिए। मस्तक कहां कहां कर पाए, जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया था भगवान ने महाभारत युद्ध के समय, उस समय अर्जुन बड़ा आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य करके देखने लगा कि हे प्रभु आपका कहां तो मस्तक है, कहां आपके हाथ है, कहां हे अविगतनाथ आपके पैर कहां हैं। अविगतनाथ आप ही हमें समझा कर कहो, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कह मुख नैना सुनना साईं, जान राय सब कहो गुसाई। तो हे प्रभु आपका कहां तो मुख है, आपके नेत्र कहां हैं, आपके कान कहां हैं
और हम तो नहीं जान पा रहे हैं प्रभु, पेट पीठ कहाँ है, काया आपका पेट कहाँ है, पीठ कहाँ है, और ये सब पर्दा, ये रहस्य हमें खोल कर बताइए। ज्यों है त्यों के अंतर्यामी दादू पूछे सदगुरु स्वामी। दादू जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामी, हे मालिक, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका स्वरूप कैसा है। तो दादू जी महाराज की ही उत्तर की साखियों में जवाब दे रहे हैं कि दादू सबे दिशा सो सारिका, सबे दिशा मुकबैन, सबे दिशा श्रवणो सुने, सबे दिशा करनैन। परमात्मा सब दिशा में समान भाव से है। परमात्मा की न तो कहीं पीठ है, ना कहीं आगे छाती है, ना कहीं हाथ है। बिना हाथों के कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना हाथों के वो बहुत कर्म कर रहा है, सारी सृष्टि को बना रहा है, चला रहा है, और सबको करता तो वही परमात्मा ही है। तो बिना नेत्रों के देख रहा है, बिना दिशाओं के, बिना शरीर के, बिना वाणी के, वो बिना मुख के ही बोल रहा है। सभी दिशा श्रवणों सुने, और जहां पुकारो वहीं परमात्मा सुन लेगा। हमारे कान इधर है तो हम इधर से अच्छा सुनेंगे, इधर से अच्छा सुनेंगे, पीछे से थोड़ी सुनेंगे या आगे से थोड़ी सुनेंगे। आंखें हैं तो आगे से देख सकते, पीछे से नहीं देख सकते। तो हमारे तो अंग, हमारे जो ये इंद्रियां हैं ये सीमित हैं और एक एक काम कर सकती है। कान है तो वो सुनने का ही काम करेंगे, देखने का काम नहीं कर सकते। आंखें हैं तो देखने का काम करती, वो सुनने का काम नहीं कर सकती। मुंह है बोलने का काम करता है, जीभ बोलने का काम करती, तो एक ही काम करेगी। तो हमारी इंद्रियां एक एक काम कर सकती, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र उसके नेत्र है, सब जगह वो देख रहा है, सर्वव्यापी है, सृष्टा है, वो सब जगह सबको देख रहा है। तो सबे दिशा सुसारिका, सबे दिशा मुकबैन, सभी दिशा श्रवणों सुने, सबे दिशा करनैन। और सभी दिशा में उसके हाथ है और उसके नेत्र है। कहते हैं कि सबरी प्रतिदिन भगवान के लिए और बेर चक चक के लाती थी कि कहीं बेर खट्टे तो न है, तो उनको चखती, देखती कि मीठे हैं, तो फिर वो तोड़ के ले आती थी कि भाई भगवान को कहीं खट्टे बेर न खाने पड़ जाएं, इसलिए मीठे बेर लाती थी। एक दिन सबरी बेर लेके आ रही थी रास्ते में। अब भगवान जब वनवास में गए और सबरी की कुटिया पर जाना था, तो परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक भील का रूप बनाया और सबरी के पास पहुंच गए। सबरी के पास पहुंचकर कहने लगे कि ए सबरी, ए भीला, ये बोर किसके लिए तोड़ रही है? बोले मेरे राम आएंगे, मेरे राम के लिए तोड़ रही। बोले मुझे खिला दे, नहीं तो ये डंडा देखा कि नहीं देखा, इस डंडे से भी मैं पूजा कर दूंगा। सबरी ने देखा कि ये दुष्ट आदमी है, अगर इसको बेर नहीं दिए तो ये मेरा शरीर को और क्षत कर देगा और मैं भजन भी नहीं कर पाऊंगी। क्या पता ये जोर से डंडा मारे, मेरे प्राण ही निकल जाए तो मैं राम के दर्शन भी नहीं कर पाऊं। तो सबरी को भगवान का भरोसा था और उसके जो छाबड़ी में जो बेर थे उनको ऐसे उछाला कि हे भगवान, हे सर्वव्यापी परमात्मा, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो यहीं से स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान ने उतने ही हाथ बढ़ाकर जितने बेर थे उन सब बेरों को अपने हाथों में जेल लिया, नीचे नहीं गिरने दिया। तो परमात्मा तो सब जगह उनके हाथ है। बाल खिल्ले ऋषि अंगूठे के बराबर थे। उनका जन्म हुआ, एक पिंड को जन्म दिया उसकी मां ने, तो गुस्से में आकर उसके पिता ने उसके 60,000 कहते हैं कि टुकड़े कर दिए। तो उन टुकड़ों के कारण वो बालक इस अंगूठे के बराबर थे मात्र, इतने इतने छोटे छोटे बालक थे, बाल खिल्ले ऋषि। एक बार उनके गुरुजी ने कहा कि जाओ जंगल में से समिधा लेके आओ। अब गुरु आज्ञा थी, परीक्षा ले रहे थे, समिधा लेने के लिए गए जंगल में से लकड़ी इत्यादि ईंधन हवन के लिए। इंद्र बोला कि अरे तुम बालक, छोटे छोटे बालक हो, मैं तुम्हारा काम मैं कर देता हूं, लकड़ी वगैरह ले जाके मैं गुरु आश्रम पे मैं डाल दूंगा। बोले कि नहीं, हमें गुरु आज्ञा है तो हम ही करेंगे। बोले तुम कितनी के ले जाओगे? मैं बहुत सारी डाल दूंगा। कि नहीं, हमारे गुरु की जो आज्ञा है, हम गुरु की आज्ञा को कैसे टाल सकते? तो इंद्र रुष्ट हो गया। इंद्र रुष्ट होकर इंद्र ने बरसात चालू कर दी। बरसात चालू कर दी तो बाल खिल्ले ऋषि डूबने लगे। लेकिन उन्होंने भगवान को पुकारा तो भगवान ने एक एक हाथ में तो छाता,
और एक एक हाथ में उसको हथेली में उठा लिया। इतने 1000 हाथ, 60,000 हाथ बनाकर भगवान ने एक हाथ से तो छाता और एक हाथ में उनको उठाकर बरसात से उनको बचा लिया। इंद्र ने आके देखा तो बाल खिले, तो उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उनको तो भगवान हाथ में ले खड़े। बाद में तो वो भी चरणों में गिर गया, उसका अभिमान अहंकार गड़ गया। तो परमात्मा तो सब जगह सर्वव्यापी है, जिधर पुकारो वहीं सुन लेगा। चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। जब कीड़ी कितनी छोटी होती है, उसके पैर कितने छोटे होंगे, उसमें अगर घुंघरू बांध दिए जाएं तो कितने छोटे घुंघरू होंगे, उसकी आवाज को भी परमात्मा सुन लेता, तो क्या हमारी आवाज को नहीं सुनेगा? राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कबहू क दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा, पुकार करते रहो। केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, कभी तो उसके कानों में हमारी आवाज सुनाई देगी यार, सुन लेगा। सबे दिशा पग शीस है, सभी दिशा मन चैन, सभी दिशा सन्मुख रे, सभी दिशा अंगैन। और सभी दिशाओं में वो परमात्मा चलने के लिए तैयार, उसके सभी दिशाओं में पैर है, जहां पुकारो वहीं चल के आ जाएगा। तो उसको कहीं से आना थोड़ी, कहीं जाना थोड़ी, उसको जहां पुकारोगे वहीं से प्रकट हो जाएगा। अलग देव गुरु देव बताई, कहाँ रहो त्रिभुवन पति राई। धरती गगन बसों के लास, त्यों लोक में कहाँ निवास। जल तल पावक पवनापुर, चंद सूर निकट के दूर है। मंदिर कौन कौन गरबार, आसन कौन कहो करतार। अलग देव गति लखिन जाय, दादू पूछे कै समझाय। अलग देव गुरुदेव बताई, हे गुरुदेव हम तो उस अलग परमात्मा को लख नहीं सकते, जान नहीं सकते, उसके स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कृपा करके हे गुरुदेव, आप ही हमें उस अलग परमात्मा को बता दीजिए कि वो त्रिलोकपति त्रिभुवनपति त्रिलोकपति दीनानाथ वो कहाँ रहते हैं। क्या धरती पर रहते हैं, क्या आकाश में रहते हैं, कि या कैलाश में निवास है उसका, या तीनों लोकों में वो कौन सी जगह रहते हैं, उसका निवास कहाँ है। या जल थल जल में रहते हैं, या स्थल पृथ्वी पर रहते हैं, या अग्नि में रहते हैं, या हवा में रहते हैं, या चंद्रमा और सूर्य के निकट रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो। मंदिर कौन कौन गरबार, वो अलग परमात्मा जो है निरंजन देव, माया रहित अंजन रहित, जो निरंजन निराकार है, वो कौन से मंदिर में रहता है। या ये जो हम मकान मंदिर बनाते हैं इसमें रहता हो तो वहां ढूंढने चले जाए, या हमारे घर में ही रहता तो घर में ढूंढ लें। आसन कौन कहो करतार, उस परमात्मा का, उस करतार परमात्मा का आसन कौन सी जगह, कौन सी जगह वो रहता है। अलग देव गति लिखिन जाए, दादू पूछे कै समझाए। बड़ा आश्चर्य होता है कि परमात्मा की गति को, परमात्मा को लोग कहां कहां ढूंढते हैं। कोई तीनों लोकों में भ्रमण करके ढूंढता है, कोई धरती पर आकाश में, कोई कैलाश में जाकर ढूंढता है, कोई जल में अग्नि में। परमात्मा को अलग अलग जगह मानकर लोग ढूंढ रहे हैं, तो परमात्मा का असली स्वरूप क्या है, वो कहां है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू मुझी माई मेरो में मेरा गरबार। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं कहां रहता हूं, मेरा निवास नाम बसामी योगी, नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय छे, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद। हे नारद, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भगत कीर्तन करते हैं। बाकी कई योगियों के, योगी लोग साधना करते हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह है, न मैं मंदिर मस्जिद में रहता हूं, ना काबा काशी कैलाश में। खोजी हो तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। अगर खोजी हो, पार की हो, और भजन करने वाला भजनानंदी को जीवन मुक्त श्रेणी के जो महापुरुष होते हैं, तो उनके हृदय में रहता हूं, जहां मेरे भगत मेरा कीर्तन करते हैं। यद यत्र मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भगत मेरा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमरण करते हैं, वहीं मेरा निवास है। और कह रहे हैं कि मुझी माई मैं रहूं, यानी मैं किसी के आश्रय नहीं रहता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी के आश्रय नहीं रहता हूं। हम यहां बैठे हैं तो पृथ्वी के सहारे बैठे, पृथ्वी के आश्रय बैठे। पृथ्वी, आकाश वगैरह ये सब किसी न किसी के सहारे, सब अदर आकाश में है, लेकिन ये सब किसी न किसी के सहारे हैं। और सारी सृष्टि परमात्मा के सहारे हैं। लेकिन परमात्मा किसी के सहारे से नहीं रहता, वो किसी के आधार पर नहीं रहता। वो तो सबको आधार देने वाला है, वो सबको सहारा देने वाला, सबको आसरा देने वाला है।
तो वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझी ही माई मैं रहूं, मैं तो मेरे अपने आप में ही रहता हूं, मैं मेरा गरबार, मैं ही मेरा गरबार, मेरा कोई अलग से कोई गरबार नहीं कि मेरा वहां निवास है, कैलाश में है कि काशी मथुरा में है कि द्वारका में, ऐसा कुछ नहीं। मुझी माई मैं बसूं आपके करतार, और मेरे स्वरूप में ही मैं रहता हूं, मैं स्वयं ही करतार हूं। दादू मैं ही मेरा अर्श में, मैं ही मेरा थान, मैं ही मेरी ठोर में आपके रहमान, मैं ही मेरे आकाश में, अर्श कहते हैं आकाश को, तो आकाश में भी मैं ही रहता हूं, मैं ही मेरा थान, मैं ही मेरी स्थान, मेरे स्थान में रहता हूं, मेरी ठोर में रहता हूं। मेरा नाम रहमान है, रहमान दयालु। दादू मैं ही मेरे आश्रय, मैं मेरे आधार, मैं मेरे तके में रहूं कहे सृजनहार, और मैं ही मेरे आश्रय रहता हूं, मैं ही मेरे आधार पर रहता हूं और मेरे तके में रहता हूं। मुसलमान तकिया कहते हैं, जैसे मस्जिद इत्यादि होती है या कोई आश्रम होता फकीर का, तो उसको तकिया कहते हैं, तो मेरे तकिया में रहता हूं। दादू मैं ही मेरी जाति में, मैं ही मेरा अंग, मैं ही मेरा जीव में आपके प्रसंग। और परमात्मा की जाति क्या है, अंग क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? इस कल की जाति, इस कल का अंग, इस कल का रंग है, इस कल का अंग। तो इस कल का वजूद है, इस कल का रंग। तो इश्क प्रेम ही परमात्मा का रंग है, परमात्मा का शरीर है, परमात्मा का वजूद है, और परमात्मा का रंग अंग सब स्वरूप प्रेम ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होता है, जहां पुकारो प्रेम से वहीं प्रकट हो जाएगा। सुख अनंत हरि नाम में जाका वारन पार, जन रज्जब आनंद है सुमिरो सिरजनहार। अनंत सुख हरि के नाम में, परमात्मा के नाम में ही अनंत सुख है। बाकी सुखिया दुख तो दुनिया को बहुत अंध, सुखी सदा साधु सदा आनंद है, दुनी दुखी, तो दुनिया तो दुखी है, दुख में है। संसार में तो कलेश ही कलेश है, त्रिविध तापों से सारा संसार जल रहा है। सुख का सागर तो एक राम ही है, जो राम में ही आनंद है, वो संसार में आनंद सुख नहीं मिलेगा। सकल सुखी हरि नाम सु मनसा वाचा मान, जन रजब रुचि सो रटो ये जीव जीवनी जान है। तो जो सुख चाहते हैं, सकल सुख परमात्मा के पास ही मिलेगा। अब राम रस की महिमा करने लगे कि जब सकल सुख प्राप्त करना है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें राम रस का पान करना पड़ेगा। राम रस क्या है? परमात्मा का नाम है। हरि नाम जो अमृत है, नाम रूपी अमृत है, अमृत रूपी जो नाम का जो रस है, उसको पीना है। राम रस मीठा रे पीवे साधु सुजान, सदा रस पीवे प्रेम सो सो अविनाशी प्राण। यही रस मुनि लागे सबे ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर साधु संत जन सो रस पीवे शेष। सिद्ध साधक योगी इति सती